कैसे हैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जेई ट्रिक्स फॉर यू पे। आज की वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं एनबीसीसी जेई के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये क्वेश्चन जो है एसएससी जेई प्रीवियस ईयर जो एसएससी जेई के लेवल के क्वेश्चन डिजाइन किए गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। आरसीसी स्तंभ के लिए न्यूनतम कवर डैश होना चाहिए। तो आरसीसी स्तंभ जो होता है आपका, उसके लिए जो न्यूनतम कवर होना चाहिए कितना होना चाहिए, 40 mm या व्यास से अधिक। ठीक है, 40 mm या फिर 40 mm से अधिक होना चाहिए क्या, न्यूनतम कवर जो होता है। नेक्स्ट, अच्छी इष्टिका मृतिका मतलब ब्रिक अर्थ में डैश % जो है एल्यूमिना होना चाहिए। तो कितना % एल्यूमिना होना चाहिए अच्छी जो है ब्रिक अर्थ में, तो ये होना चाहिए 20 से 30%। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकीकृत मृदा वर्गीकरण प्रणाली मूल रूप से डैश द्वारा विकसित की गई। तो जो एकीकृत मृदा वर्गीकरण प्रणाली है वो कैसे ग्रैंड के द्वारा जो है विकसित की गई थी। क्या, एकीकृत मृदा वर्गीकरण प्रणाली मतलब मिट्टी का जो क्लासिफिकेशन प्रणाली का जो डेवलपमेंट किया गया था उसके किसके द्वारा किया गया था, तो ये है कैसे ग्रैंड के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 मीटर लंबी 3 मीटर ऊंची और 30 सेंटीमीटर मोटी दीवार के लिए प्लास्टर की मात्रा दोनों तरफ का आकलन करना है। ठीक है, एक दीवार है जो 4 मीटर लंबा है, 3 मीटर ऊंचा है और 30 सेंटीमीटर मोटी है, तो उसमें कितना जो है प्लास्टर की ज़रूरत पड़ेगी दोनों तरफ से जो है, तो ये आपका हो जाएगा 24 स्क्वायर मीटर। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 24 स्क्वायर मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5, ढलवा लोहा आपका जो होता है, ढलवा लोहे का निर्माण, ढलवा लोहा मतलब कास्ट आयरन का निर्माण कोक और चूना पत्थर के साथ डैश को पुनः पिघला कर किया जाता है। तो जो आपका पिग आयरन होता है कच्चा लोहा, उसमें हम कोक मिला देते हैं, चूना पत्थर मिला देते हैं, तो किसका निर्माण होता है, तो वो होता है ढलवा लोहे का निर्माण होता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। ठीक है, कच्चा लोहा पिग आयरन से हमारा क्या बनता है, कास्ट आयरन यानी ढलवा लोहा बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, A30 ग्रेड बिटुमेन में ए का अभिप्राय क्या है। ये जो ए है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता है असम। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्केंद्रता E पर एक संपीड़न भार W के अधीन D व्यास वाले वृत्ताकार स्तंभ के लिए काट की कोर का व्यास कितना होना चाहिए। तो ये जो काट की कोर का जो व्यास होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, D/4। यहाँ पे D क्या है, व्यास, D जो है व्यास है किसका, वृत्ताकार स्तंभ का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट एक्यूरेट मेथड यूज्ड इन ए लेबोरेटरी फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट के डिटर्मिनेशन के लिए जो मोस्ट एक्यूरेट मेथड होता है या फिर जो मोस्ट एक्यूरेट मेथड लेबोरेटरी में उपयोग किया जाने वाला होता है वो क्या है, ओवन ड्राइंग मेथड। ओवन मतलब भट्ठी। ओवन ड्राइंग मेथड सबसे ज़्यादा उपयोगी और एग्जैक्ट डेटा देता है। ठीक है, राजमार्ग नियोजन और डिजाइन के सभी विनिर्देशों को डैश द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो आईआरसी के द्वारा जो है राजमार्ग नियोजन और डिजाइन के सभी विनिर्देशों को आईआरसी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इससे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, दोनों सिरों पर हुक वाले सरिये की कुल लंबाई होती है। दोनों सिरों पे जो हुक लगा होता है उन सरियों की कुल कितनी लंबाई होती है, तो L + 18D। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रकार के कण का स्वतः शोधन वेग सबसे कम होता है। किस प्रकार के कण का स्वतः शोधन वेग सबसे कम होता है, तो ये जो होता है महीन चिकनी मिट्टी और तलछट का जो होता है। ठीक है, ये स्वतः शोधन वेग जो होता है सबसे कम होता है किसका, महीन चिकनी मिट्टी और तलहट या फिर तलछट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, तो वर्षण = वाष्पीकरण + रन ऑफ।
ठीक है। वर्षा का जल जो होता है वाष्पीकरण प्लस रन ऑफ, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज यूज्ड टू कैलकुलेट एरिया बिटवीन इरेगुलर बाउंड्रीज। इरेगुलर बाउंड्रीज के बीच जो एरिया होता है वो किस मेथड से हम जो है कैलकुलेट करते हैं? तो करते हैं सिम्पसन्स रूल। अब सिम्पसन्स के 2 रूल होते हैं, एक 1/3 रूल होता है, एक 3/8 रूल होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 मीटर की चेन के लिए वक्रता कोटि डिग्री ऑफ कर्व होती है। तो 30 मीटर चेन के लिए जो डिग्री ऑफ कर्व होता है वो होता है 1718.9 डिवाइड बाई आर। यहाँ पे आर क्या है आपका? रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। 1718.9 डिवाइड बाई आर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड डेविएशन इज प्रोपोर्शनल टू। स्टैंडर्ड डेविएशन किसके प्रोपोर्शनल होता है? तो ये होता है मीन स्ट्रेंथ के। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मीन स्ट्रेंथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एजम्पशन फॉर बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन के लिए जो क्या एजम्पशन होता है, ठीक है। तो इसका होता है फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल, आइडियल प्लास्टिक गलत, रोटेशनल गलत, अनस्टेडी गलत। क्या होना चाहिए? फ्लूइड जो है आइडियल होना चाहिए, इरोटेशनल होना चाहिए, स्टेडी होना चाहिए। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज स्क्वायर मीटर्स इन केस ऑफ। यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज स्क्वायर मीटर्स किसके केस में होगा? पॉइंटिंग वर्क। पॉइंटिंग वर्क के केस में जो है यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होगा? स्क्वायर मीटर होगा। बाकी सब जो है अलग अलग यूनिट होंगे, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, छत पर लगने वाले श्रेणी ए के टाइल के लिए जल अवशोषण होता है। जो छत पर टाइल लगते हैं वो श्रेणी ए के होते हैं और उनके लिए जल अवशोषण कितना होता है? 20 से 24%। 20 से 24% जो है जल अवशोषण होता है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, एरोबिक अटैच्ड ग्रोथ प्रोसेस इज क्लासिफाइड अंडर। एरोबिक एक एरोबिक होता है, एक एनारोबिक होता है। एरोबिक में जो होता है जीव द्वारा जो है रिडक्शन होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एरोबिक जो हो गया आपका बायोलॉजिकल हो गया। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्रमण वक्र में पार्श्व शिफ्ट को डैश द्वारा दर्शाया जाता है। तो ये होता है ऑप्शन बी, L²/24R। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डैश के द्वारा भौतिक मूल्य ह्रास होता है। किसके द्वारा जो है भौतिक मूल्य ह्रास होता है? तो ये होता है प्रचलन के कारण होने वाली टूट फूट। प्रचालन के कारण जो टूट फूट होती है उसके कारण क्या होता है? भौतिक मूल्य ह्रास होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑफ पेवमेंट प्रोवाइड्स बिकॉज ऑफ ट्रैकिंग इज नोन एज। तो ये हो जाता है आपका मैकेनिकल वाइडनिंग। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, ए फ्लूइड विच हैज शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। टाउ इज प्रोपोर्शनल टू du/dy। किसके केस में होता है? तो ये होता है रियल फ्लूइड के केस में, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। किस आकृति वाली रेखाएं रिज की उपस्थिति का संकेत देती हैं? तो जो यू आकृति की रेखाएं होती हैं उसमें जो है रिज उपस्थित होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और 25वां क्वेश्चन। इसके बाद मैं 25 क्वेश्चन करके आप लोगों से डिस्कस करता रहूँगा ताकि वीडियो लंबा भी ना हो और आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो सतही जल निकास सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम फेरोग्रेड होता है। तो ये होता है 0.05%। सतही जल निकास के लिए जो फेरोग्रेड होता है, न्यूनतम फेरोग्रेड होता है, वो 0.05% होता है, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ से कुछ मिल रहा हो तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही आप लोगों को मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ जो है मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था 25 क्वेश्चन तक एनबीसीसी के क्वेश्चंस मैं आप लोगों से प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक है। इस वीडियो में 26 से 50 तक के क्वेश्चन डिस्कस कराने वाला हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। गंटर चैन डैश मीटर लंबी होती है। जो गंटर चैन होती है वो कितने मीटर लंबी होती है? तो ये 20.12 मीटर होती है। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, कास्ट को काट कर खंडों में चीरने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो जो लकड़ी होता है उसको काट कर हम खंडों में जब चीरते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कास्ट का रूपांतरण। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, कास्ट का रूपांतरण, ठीक है। पाइपों को समानांतर जोड़ने पर मुख्य के माध्यम से निस्सरण होता है। तो अगर पाइप को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो क्या होता है? निस्सरण। क्या है निस्सरण? मतलब फ्लो या फिर डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज क्या होता है? बढ़ जाता है। देखिए, अगर पाइप को हम इस तरीके से समांतर में जोड़ते हैं तो क्या होता है? डिस्चार्ज बढ़ जाता है। लेकिन अगर सीरीज में जोड़ते हैं तो क्या होता है? डिस्चार्ज सेम रहता है। जितना इस पाइप में फ्लो होगा उतना ही इस पाइप में भी फ्लो होगा। तो इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल जोड़ने की बात कर रहा है, समांतर, ठीक है। Question number 29. The process of maintaining the moisture and temperature conditions of concrete so that concrete develops hardened properties over time is called, इसको कहते हैं क्यूरिंग, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्यूरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। एक भवन का अवशिष्ट मूल्य, अवशिष्ट मूल्य मतलब स्क्रैप वैल्यू, निर्माण की कुल लागत का लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो ये लगभग 10% होता है। जो स्क्रैप वैल्यू होती है वो निर्माण लागत का 10% होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है, 10%। क्वेश्चन नंबर 31, विच वाइब्रेटर इज यूज्ड फॉर वाइब्रेटिंग कंक्रीट क्यूब्स? जो कंक्रीट क्यूब्स होते हैं उनके लिए हम किस तरीके का वाइब्रेटर यूज करते हैं? तो ये होता है आपका टेबल वाइब्रेटर, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, टेबल वाइब्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, शारदा प्रकार के प्रपात का निर्माण क्यों किया गया? ठीक है। तो शारदा प्रकार के जो प्रपात का निर्माण किया गया है वो कटान की गहराई को कम करने के लिए, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कटान की गहराई जो होती है उसको कम करने के लिए इस तरीके की डिजाइन की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक चट्टान से पत्थरों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो जो प्राकृतिक चट्टान होते हैं उनमें से पत्थरों को जो काट करके हम बाहर निकालते हैं उसको कहते हैं क्वेरिंग या फिर उत्खनन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, किस आईएस कोड में कंक्रीट मिक्स डिजाइन के लिए अनुशंसित दिशा निर्देश का उपयोग किया गया है? तो अनुशंसित दिशा निर्देश का उपयोग किस प्रकार के जो आईएस कोड में किया गया है? तो आईएस 10-262 में किया गया है, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, ए लोड वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द कैरेक्टरिस्टिक लोड विद लोड फैक्टर इज नोन एज, तो इसको क्या कहते हैं? हम डिजाइन लोड कहते हैं, डिजाइंड लोड। इसमें क्या करते हैं? मल्टीप्लाइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स लोड जो होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे? लोड फैक्टर से। तो क्या मिलता है? डिजाइंड लोड। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, बारिश के पानी को निकालने के लिए स्ट्रीट इनलेट सीधी सड़कों के किनारे डैश की दूरी पर स्थित होते हैं। तो बारिश के पानी को निकालने के लिए जो स्ट्रीट इनलेट होता है वो सड़क के किनारे से लगभग 30 से 60 मीटर की दूरी पर स्थित होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ, जो ट्रांजिशन कर्व होता है वो किसके रेट ऑफ चेंज पे डिपेंड करता है? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, जो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन होता है उसके रेट ऑफ चेंज पे डिपेंड करता है ट्रांजिशन कर्व का लेंथ। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, कैंटिलीवर के लिए 10 मीटर तक की विस्तृत, इस विस्तृत मतलब स्पान, स्पान मतलब लेंथ, उसका क्या होता है? लेंथ को ही स्पान कहते हैं। स्पान के लिए विस्तृत स्पान के मूलभूत मान और प्रभावी गहराई का अनुपात कितना होता है? तो ये होता है आपका 7।
ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, Fe 250 ग्रेड स्टील की 400 mm प्रभावी गहराई वाली बीम के लिए उदासीन अक्ष मतलब न्यूट्रल एक्सिस की सीमित गहराई डैश होती है। तो Fe 250 ग्रेड स्टील का जो होता है 400 mm प्रभावी गहराई की बीम का लिए जो न्यूट्रल एक्सिस होता है वो होता है 212 mm। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, वेल्ड किए गए जोड़ का निरीक्षण करने के लिए वह विधि जिसमें वेल्ड के ऊपर आयरन फिलिंग फैलाई जाती है और उसे विद्युत धारा से जोड़ा जाता है उसको क्या कहते हैं? मैग्नेटिक पार्टिकल्स मेथड। ठीक है, ये डिफेक्ट चेक करने के लिए किया जाता है। वेल्ड किए गए जोड़ों को चेक करने के लिए मैग्नेटिक पार्टिकल मेथड जो होता है, इसमें चुंबकीय कण जो है आयरन की फाइलिंग मतलब आयरन के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनको हम बिखेर देते हैं, उसके बाद उसको हम मैग्नेटिक फील्ड सप्लाई करते हैं किसके द्वारा? विद्युत धारा के द्वारा। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, एन एरर ड्यू टू द अर्थ्स कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन इज टू बी करेक्टेड यूजिंग। जो अर्थ के कर्वेचर द्वारा डिफेक्ट होता है और रिफ्रैक्शन के कारण जो एरर होता है उसको किस तरीके से करेक्ट किया जाता है? तो इसके किया जाता है CC इज इक्वल टू 0.0673 डी स्क्वायर के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, सभी खर्चों की कटौती करने पर प्रॉपर्टी से 9,000 की आय प्राप्त होती है। यदि ब्याज की दर 8% प्रति वर्ष है तो संपत्ति की पूंजीकृत मूल्य क्या है? तो इसको आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा 1,12,500। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, द्रव सीमा खोजने के लिए प्रयुक्त छलनी का व्यास है। जो द्रव सीमा होती है उसको खोजने के लिए जो प्रयुक्त किया जाता है छलनी, उसका व्यास कितना होता है? तो होता है 425 माइक्रोन। माइक्रोन मतलब 10⁻⁻6। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, द इंडोर मेथड ऑफ कंपोस्टिंग टेक्स डैश मंथ टू कंप्लीट द प्रोसेस। तो इनडोर मेथड के लिए जो कंपोस्टिंग टेक्स जो होता है वो कितना लेता है? 4 मंथ होता है। ठीक है, कंप्लीट प्रोसेस होने के लिए कितना मंथ चाहिए? 4 महीने। क्वेश्चन नंबर 45, ग्लेशियर डिपोजिटेड सॉइल इज कॉल्ड। जो ग्लेशियर डिपोजिटेड सॉइल होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं टिल। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 46, द डिस्पोजल ऑफ स्क्रीन इज डन बाई। डिस्पोजल ऑफ स्क्रीन किसके द्वारा किया जाता है? तो इंसिनरेशन के द्वारा किया जाता है। इंसिनरेशन के द्वारा डिस्पोजल ऑफ स्क्रीन किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 47, फॉर अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन डैश सीमेंट इज यूज्ड। जो अंडर वाटर मतलब जो पानी के अंदर हम कंस्ट्रक्शन करते हैं उसके लिए कौन सा सीमेंट यूज़ करते हैं? तो उसके लिए क्विक सेटिंग मतलब जल्दी जमने वाला, जल्दी पकड़ने वाला जो है सीमेंट हम उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, प्रिज्मीय कंपास का अल्पतमांक क्या होता है? तो प्रिज्मीय कंपास का जो अल्पतमांक होता है वो 30 सेकेंड होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 का। अल्पतमांक जो होता है 30 सेकेंड किसका? प्रिज्मीय कंपास का। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, एन ओवरफ्लो डैम इज आल्सो नोन एज। जो ओवरफ्लो डैम होता है वो किस और नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है स्पिलवे से। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा स्पिलवे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, वेंचुरी मीटर के लिए निस्सरण गुणांक मतलब डिस्चार्ज कोफिशिएंट जो होता है CD, वो होता है कितना? 0.95 से 0.99 के बीच में होता है निस्सरण गुणांक CD। किसके लिए? वेंचुरी मीटर के लिए। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आप लोगों के लिए अपलोड किया जाएगा जिसमें 51 से 75 तक के क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।
हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज का वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है अगर आप NBCC जेईई सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं तो। और अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं कि आप 120 मिनट में जो है 120 क्वेश्चन कर पाएँ, क्योंकि आपको उसी तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है जिस तरीके के क्वेश्चन है। तो अगर इसी तरीके के क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अब जो है टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 75 से शुरू करते हैं। शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द रेशियो ऑफ, जो शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जी होता है, शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जी जो होता है वो टाउ बाई क्या होता है, गामा, शियरिंग स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन के बराबर होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 75 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, यदि शिखर की लंबाई चैनल की चौड़ाई के बराबर है, शिखर की जो लंबाई है वो चैनल की चौड़ाई के बराबर है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं निरुद्ध बांध या वियर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, द लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ रेल इज नोन एज, जो लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ रेल होता है उसको क्या कहते हैं, क्रीप ऑफ रेल, क्रीप ऑफ रेल कहते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, लेसिंग डैश अनुप्रस्थ अपरूपण का प्रतिरोध करती है। जो लेसिंग होता है वो घटक में अक्षीय बल के 2.5% अनुप्रस्थ अपरूपण का जो है प्रतिरोध करती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 78 का। क्वेश्चन नंबर 79, रुकने के लिए आवश्यक दृष्टि दूरी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जो होता है के लिए आँखों का स्तर डैश होना चाहिए। तो ये होता है 1.2 मीटर, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जो होना चाहिए 1.2 मीटर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 79 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 80, एक साधारण समर्थित बीम की प्रभावी विस्तृत, एक साधारण समर्थित बीम की जो प्रभावी विस्तृत स्पान जो होता है वो कितना होना चाहिए, सहारों के केंद्रों के बीच की दूरी होती है, ठीक है। जो सपोर्ट होते हैं उनके बीच की जो दूरी होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्पान कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 81, डेवलपमेंट लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, जो डेवलपमेंट लेंथ होता है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेवलपमेंट लेंथ। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 81 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 82, द सबमर्ज्ड वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स पर यूनिट वॉल्यूम इज, जो सबमर्ज्ड वेट होता है सॉइल सॉलिड्स पर यूनिट वॉल्यूम का उसको क्या कहते हैं, बॉइंट यूनिट वेट। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 82 का, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इसी लेवल के क्वेश्चन आपके NBCC जेईई के एग्जाम में होने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83, कुल केंद्र लंबाई 40.10 मीटर, चौड़ाई 1.10 मीटर और गहराई जो होती है 1 मीटर के लिए केंद्र रेखा विधि द्वारा आकलित मिट्टी की खुदाई होती है। तो ये होती है 44.11 क्यूबिक मीटर। ये CUM जो है ये क्यूबिक मीटर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, व्यवहारिक रूप से ग्रिड चैम्बर के डिजाइन के लिए लिया गया प्रवाह वेग क्या होता है। तो व्यावहारिक रूप से ग्रिड चैम्बर के डिजाइन के लिए जो प्रवाह वेग होता है वो होता है 0.25 से 0.3 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन 85, द रेशियो ऑफ इंड्यूस्ड the ratio of stress induced due to sudden applied axial load to stress induced due to gradual applied axial load on a bar, ये कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। मान लीजिए कोई बार है उस पर एक सडन लोड अप्लाई कर रहे हैं और एक ग्रेजुअल लोड अप्लाई कर रहे हैं, तो दोनों के द्वारा जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसका रेशियो क्या होता है, वो 2 होता है। इम्पैक्ट या फिर सडन अप्लाइड जो लोड होता है उसके द्वारा स्ट्रेस ज़्यादा डेवलप होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86, द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड फ्लो इंडेक्स इज नोन एज, जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है और फ्लो इंडेक्स होता है इन दोनों के रेशियो क्या कहते हैं, टफनेस इंडेक्स। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 87, स्थिर सिरे से ए दूरी पर संकेंद्रित भार W के अधीन स्पैन L की कैंटिलीवर बीम पर बिंदु भार यानी पॉइंट लोड के अधीन विक्षेपण कितना होता है? तो ये होता है WA3/3EI। ठीक है, WA3/3EI, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 87 का। क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल डिजाइन? इसमें से कौन सा जो है डैम स्ट्रक्चरल डिजाइन पे जो है क्लासिफाई किया गया है? तो ये है आपका ग्रेविटी डैम। जो ग्रेविटी डैम होता है उसको जो है स्ट्रक्चरल डिजाइन के बेस पे क्लासिफाई किया गया है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 88 क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 89, यदि B इज इक्वल टू 100 दिन और D इज इक्वल टू 1400 हेक्टेयर्स पर क्यूमेक तो डेल्टा ज्ञात करें। तो डेल्टा जो आपका हो जाएगा ये ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 61.71 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, पानी के सुरक्षित निकास के लिए फुटपाथ पर तिरछा ढलान दिया जाता है, तो उस तिरछे ढलान को क्या कहते हैं? कुछ को कहते हैं कैम्बर। पानी की सुरक्षित निकास के लिए फुटपाथ पर तिरछा ढलान देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? कैम्बर कहते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नो क्वेश्चन नंबर 91, बड़े कार्यों या परियोजनाओं के लिए उपकरणों और संयंत्रों की खरीद हेतु आकलन में प्रदान की गई प्रतिशत आकलित लागत कितनी होती है? तो ये होती है 1 से 1.5%, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 91 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, चेजी की सूत्र, चेजी इक्वेशन जो आप लोग पढ़े हैं C√MI V = C√MI। तो चेजी इक्वेशन के लिए सर्वाधिक किफ़ायती अनुभाग के लिए व्यास D के वृत्ताकार चैनल के माध्यम से अधिकतम निःसरण मतलब अधिकतम डिस्चार्ज के लिए प्रवाह की गहराई कितनी होती है? तो ये होती है 0.95 D, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 92 का। मिट्टी के गाढ़ेपन की सुघट्य स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकती, ये क्या होता है? कोर्स ग्रेन अगर है तो मिट्टी गाढ़ेपन की सुघट्य स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकती, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, टेम्परेरी स्पर्स आर आल्सो कॉल्ड, जो टेम्परेरी स्पर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं बंड्स। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 94 का। क्वेश्चन नंबर 95, द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ सॉइल मास इज नोन एज, जो सॉइल मास होता है उसका एक्चुअल मूवमेंट जो होता है उसको क्या कहते हैं? हम स्लोप फेलियर कहते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा स्लोप फेलियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, इज जियोडेटिक सर्वे द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कंसीडर्ड, जो सरफेस ऑफ अर्थ होता है उसको हम जियोडेटिक सर्वे में क्या कंसीडर करते हैं? उसको कर्व्ड यानी कर्व्ड इस तरीके से कंसीडर करते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97, वायु भार विश्लेषण डैश का उपयोग करके किया जा सकता है? तो ये IS 875 भाग 3, वायु भार विश्लेषण के लिए हम IS 875 भाग 3 का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 98, इफ द फ्लूइड इज आइडियल एज पर एजम्पशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम इट मीन्स दैट, फ्लूइड अगर आइडियल तो विस्कोसिटी 0 है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। बर्नौली थ्योरम क्या अप्लीकेबल हो? फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, नॉन विस्कस। ठीक है, नॉन विस्कस मतलब विस्कोसिटी 0, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 99, शुद्ध गतिक श्यानता की SI इकाई क्या होती है? जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है उसकी SI यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और CGS यूनिट क्या होती है? वो होती है स्टोक। ठीक है, स्टोक उसकी यूनिट होती है। यहाँ पे SI यूनिट पूछा है तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो यूट्यूब चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों के लिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं जो कि NBCC या SSC JEE एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ग्रेड M20 में डैश का बहुत थोड़ा मिश्रण होता है, तो ग्रेड M20 में किसका थोड़ा मिश्रण होता है? तो 1:1.5:3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन क्या है? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।
हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए करा रहा हूँ एनबीसीसी सिविल इंजीनियरिंग के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और ये तीसरा वीडियो है। पिछले दो वीडियो मैंने 50 क्वेश्चन तक डिस्कस किया था और इस वीडियो में 51 से 75 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूँ। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है अगर आप एनबीसीसी जेई के इंजीनियरिंग एनबीसीसी जेई का जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। एक बीम में स्ट्रिप के बीच की दूरी, जो बीम होता है उसमें स्ट्रिप के बीच की जो दूरी होती है वो सहारों के पास घटती है। सहारे मतलब जो सपोर्ट होता है, वहाँ पे जो स्ट्रिप की दूरी होती है वो घटती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 52। आंतरिक किनारे के सापेक्ष फुटपाथ के बाहरी किनारे का ऊपर उठा होना डैश कहलाता है। तो ये कहलाता है सुपर एलिवेशन। जो आंतरिक किनारे के सापेक्ष फुटपाथ का जो बाहरी किनारा होता है वो थोड़ा सा उठा होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सुपर एलिवेशन। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। पेंट के संदर्भ में पीवीसीएन का पूर्ण रूप क्या है? पीवीसीएन का जो फुल फॉर्म होता है किसके संदर्भ में? पेंट के संदर्भ में। तो ये होता है फुल फॉर्म आपका पिगमेंट वैल्यू कंसंट्रेशन नंबर। पिगमेंट वैल्यू कंसंट्रेशन नंबर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 54। प्रपात का निर्माण डैश के लिए किया जाता है। तो प्रपात का निर्माण किसके लिए किया जाता है? अधिशेष ऊर्जा को नष्ट करने के लिए। अधिशेष मतलब जो शेष ऊर्जा होती है उसको नष्ट करने के लिए किसका निर्माण करते हैं? प्रपात का निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55। सामान्य कांच को डैश भी कहा जाता है। जो सामान्य कांच होता है उसको क्या कहते हैं? उसको बोतल ग्लास कहते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। केमिकल फार्मूला फॉर लाइम। लाइम का केमिकल फार्मूला क्या होता है? CaO। इसको क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। लाइम का जो नाम होता है केमिकल फार्मूला वो क्या होता है? CaO। द स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज गिव्स। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो होता है उसका स्लोप हम अगर निकालेंगे तो DM ओवर डी का एक्स करेंगे। और DM की यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर। और अगर मीटर से डिवाइड कर दें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। किसकी यूनिट हो जाएगी? शियर फोर्स की यूनिट। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से इतनी डिटेल में आपको कोई नहीं समझाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही मैं और भी वीडियो जो है आप लोगों के लिए अपलोड करने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। आवश्यक श्रमिकों और सामग्रियों के आधार पर किसी कार्य की वास्तविक लागत निर्धारण और मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं दैनिक कार्य, ठीक है। किसी कार्य की वास्तविक लागत निर्धारण और मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दैनिक कार्य। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। दाब प्रमापी प्रेशर गेज में पैमाने पर वायुमंडलीय दाब को डैश के रूप में मेजर किया जाता है, अंकित किया जाता है। तो उसको हम 0 अंकित करते हैं, ठीक है। जो भी गेज प्रेशर मेजरमेंट होता है वो हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो ऊपर प्रेशर होता है उसी को मेजर करता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है आपका उसको क्या कंसिडर करता है? 0। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 59 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। M20 ग्रेड कंक्रीट का डिजाइन आबंध प्रतिबल बॉन्ड स्ट्रेस जो होता है वो कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर। 1.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। अपरूपण प्रतिबल डैश प्रतिबल होता है। जो अपरूपण प्रतिबल होता है वो क्या होता है? वो स्पर्श रेखीय होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपका। अपरूपण प्रतिबल जो होता है वो स्पर्श रेखीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। अवसादन प्रक्रिया में कणों के विमुक्त निषादन को डैश कहा जाता है। तो अवसादन प्रक्रिया में जो कणों का विमुक्त निषादन होता है उसको हम कहते हैं असतत निषादन, डिस्क्रीट सेटलिंग। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। द बाइंडिंग मटेरियल इन द
मोर्टार इज आल्सो कॉल्ड, जो बाइंडिंग मटेरियल होता है किसमें, मोर्टार में, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं मैट्रिक्स। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नाउ क्वेश्चन नंबर 64, वातित कंक्रीट भार में डैश होता है। जो वातित कंक्रीट भार होता है उसमें क्या होता है, उसमें भार जो होता है वातित कंक्रीट भार में वातित कंट्री क्वेश्चन नंबर 64, वातित कंक्रीट भार में डैश होता है। तो जो वातित कंक्रीट होता है वो भार में हल्का होता है, ठीक है, क्योंकि बीच में एयर फिल होता है तो वो हल्का होगा ही, ये वाजिब सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, ज्यामितीय डिजाइन में रुकने के लिए आवश्यक दूरी की गणना के लिए राजमार्ग पर अनुदैर्ध्य घर्षण गुणांक डैश के बीच में होता है। रुकने के लिए जो अनुदैर्ध्य घर्षण गुणांक होता है वो 0.35 से 0.4 के बीच में होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, 30 डिग्री क्रैंक्ड या मुड़े हुए सरिये के लिए क्रैंक की झुकाव लंबाई डैश के बराबर होती है। जो 30 डिग्री क्रैंक्ड या मुड़े हुए सरिये का जो क्रैंक एंगल होता है, जो क्रैंक की झुकाव लंबाई होती है वो 2d के बराबर होती है, 2d। क्वेश्चन नंबर 67, द कैल्सेंड प्रोडक्ट इन सीमेंट प्रोडक्शन इज नोन एज। जो कैल्सेंड प्रोडक्ट होता है किसमें, सीमेंट प्रोडक्शन में, उसको क्या कहते हैं, क्लिंकर कहते हैं, क्लिंकर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, एक क्यूमेक दिवस किसके बराबर होता है। तो जो एक क्यूमेक दिवस होता है वो होता है 8.64 हेक्टेयर मीटर। क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 8.64 हेक्टेयर मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, जब बिटुमेन को पत्थर की परत की पूरी गहराई तक जाने की अनुमति होती है तो इसे क्या कहते हैं। जो बिटुमेन होता है, बिटुमेन को पत्थर की परत की पूरी गहराई तक जाने की अनुमति होती है तो उसे हम कहते हैं पूर्ण ग्राउट। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पूर्ण ग्राउट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलर ऑफ स्टेल एंड सेप्टिक सीवेज इज। जो स्टेल एंड सेप्टिक सीवेज होता है उसका क्या कलर होता है, या तो ब्लैक होगा या तो डार्क ब्राउन होगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, ऑफसेट्स आर 2 टाइप्स। ऑफसेट जो होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, परपेंडिकुलर एंड ऑब्लिक। या तो परपेंडिकुलर ऑफसेट होगा या तो ऑब्लिक ऑफसेट होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 71 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 72, डैश में मिट्टी की ईंटों के विशेष आकार की विमाएँ दी गई हैं। मिट्टी की ईंटों के विशेष प्रकार की विमाएँ किस में दी गई हैं, तो IS 6165 टू 1971, ठीक है, IS 6165 टू 1971, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 72 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, अपरूपक सीयर्ड या हैंड फ्लेम कट किनारों के लिए किसी भी छिद्र के केंद्र से प्लेट की नज़दीकी किनारे की न्यूनतम एज दूरी और सिरों के बीच की दूरी कितनी होती है। तो ये होती है पूर्ण व्यास का 1.7 गुना। जो पूर्ण व्यास होता है आपका उसका 1.7 टाइम्स जो होगा वो होगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, चिनाई कार्य में डैश के लिए कोई कटौती नहीं की जाती है। चिनाई कार्य में 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर तक वाले प्रत्येक खुले स्थान के लिए कोई कटौती नहीं होती है, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 74 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 75, शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जो शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है जी, वो किसका रेशियो होता है, तो शियरिंग स्ट्रेस टाउ डिवाइड बाय शियरिंग स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 75 का। और आज की वीडियो में इतना ही क्वेश्चन रखते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज का वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है अगर आप NBCC जेईई सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं तो। और अगर आप
इस YouTube चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं कि आप 120 मिनट में जो है 120 क्वेश्चन कर पाएँ, क्योंकि आपको उसी तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है जिस तरीके के क्वेश्चन है। तो अगर इसी तरीके के क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो है टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 75 से शुरू करते हैं। शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द रेशियो ऑफ, जो शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जी होता है, शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जी जो होता है वो टाउ बाई क्या होता है, गामा, शियरिंग स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन के बराबर होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 75 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, यदि शिखर की लंबाई चैनल की चौड़ाई के बराबर है, शिखर की जो लंबाई है वो चैनल की चौड़ाई के बराबर है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं निरुद्ध बांध या वियर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, द लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ रेल इज नोन एज, जो लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ रेल होता है उसको क्या कहते हैं, क्रीप ऑफ रेल, क्रीप ऑफ रेल कहते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, लेसिंग डैश अनुप्रस्थ अपरूपण का प्रतिरोध करती है। जो लेसिंग होता है वो घटक में अक्षीय बल के 2.5% अनुप्रस्थ अपरूपण का जो है प्रतिरोध करती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 78 का। क्वेश्चन नंबर 79, रुकने के लिए आवश्यक दृष्टि दूरी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जो होता है के लिए आँखों का स्तर डैश होना चाहिए। तो ये होता है 1.2 मीटर, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जो होना चाहिए 1.2 मीटर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 79 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 80, एक साधारण समर्थित बीम की प्रभावी विस्तृत, एक साधारण समर्थित बीम की जो प्रभावी विस्तृत स्पान जो होता है वो कितना होना चाहिए, सहारों के केंद्रों के बीच की दूरी होती है, ठीक है। जो सपोर्ट होते हैं उनके बीच की जो दूरी होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्पान कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 81, डेवलपमेंट लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, जो डेवलपमेंट लेंथ होता है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेवलपमेंट लेंथ। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 81 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 82, द सबमर्ज्ड वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स पर यूनिट वॉल्यूम इज, जो सबमर्ज्ड वेट होता है सॉइल सॉलिड्स पर यूनिट वॉल्यूम का उसको क्या कहते हैं, बुओयंट यूनिट वेट। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 82 का, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इसी लेवल के क्वेश्चन आपके एनबीसीसीजे के एग्जाम में होने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83, कुल केंद्र लंबाई 40.10 मीटर, चौड़ाई 1.10 मीटर और गहराई जो होती है 1 मीटर के लिए केंद्र रेखा विधि द्वारा आकलित मिट्टी की खुदाई होती है। तो ये होती है 44.11 क्यूबिक मीटर। ये CUM जो है ये क्यूबिक मीटर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, व्यवहारिक रूप से ग्रिड चैम्बर के डिजाइन के लिए लिया गया प्रवाह वेग क्या होता है। तो व्यावहारिक रूप से ग्रिड चैम्बर के डिजाइन के लिए जो प्रवाह वेग होता है वो होता है 0.25 से 0.3 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन 85, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस इंड्यूस्ड ड्यू टू सडन अप्लाइड एक्सियल लोड टू स्ट्रेस इंड्यूस्ड ड्यू टू ग्रेजुअल अप्लाइड एक्सियल लोड ऑन ए बार, ये कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। मान लीजिए कोई बार है उस पर एक सडन लोड अप्लाई कर रहे हैं और एक ग्रेजुअल लोड अप्लाई कर रहे हैं, तो दोनों के द्वारा जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसका रेशियो क्या होता है, वो 2 होता है। इम्पैक्ट या फिर सडन अप्लाइड जो लोड होता है उसके द्वारा स्ट्रेस ज़्यादा डेवलप होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86, द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड फ्लो इंडेक्स इज नोन एज, जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है और फ्लो इंडेक्स होता है इन दोनों की रेशियो क्या कहते हैं, टफनेस इंडेक्स। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87, स्थिर सिरे से ए दूरी पर संकेंद्रित भार W के अधीन स्पैन L
कि कैंटिलीवर बीम पर बिंदु भार यानी पॉइंट लोड के अधीन विक्षेपण कितना होता है। तो ये होता है WA3/3EI। ठीक है, WA3/3EI। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 87 का। क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल डिजाइन। इसमें से कौन सा जो है डैम स्ट्रक्चरल डिजाइन पे जो है क्लासिफाई किया गया है। तो ये है आपका ग्रेविटी डैम। जो ग्रेविटी डैम होता है उसको जो है स्ट्रक्चरल डिजाइन के बेस पे क्लासिफाई किया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 88 क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 89, यदि B इज इक्वल टू 100 दिन और D इज इक्वल टू 1400 हेक्टेयर्स पर क्यूमेक तो डेल्टा ज्ञात करें। तो डेल्टा जो आपका हो जाएगा ये ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 61.71 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, पानी के सुरक्षित निकास के लिए फुटपाथ पर तिरछा ढलान दिया जाता है। तो उस तिरछे ढलान को क्या कहते हैं। कुछ को कहते हैं कैम्बर। पानी की सुरक्षित निकास के लिए फुटपाथ पर तिरछा ढलान देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, कैम्बर कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नो क्वेश्चन नंबर 91, बड़े कार्यों या परियोजनाओं के लिए उपकरणों और संयंत्रों की खरीद हेतु आकलन में प्रदान की गई प्रतिशत आकलित लागत कितनी होती है। तो ये होती है 1 से 1.5%। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 91 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, चेजी की सूत्र, चेजी इक्वेशन जो आप लोग पढ़े हैं C√MI V = C√MI। तो चेजी इक्वेशन के लिए सर्वाधिक किफ़ायती अनुभाग के लिए व्यास D के वृत्ताकार चैनल के माध्यम से अधिकतम निःसरण मतलब अधिकतम डिस्चार्ज के लिए प्रवाह की गहराई कितनी होती है। तो ये होती है 0.95 D। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 92 का। मिट्टी के गाढ़ेपन की सुघट स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकती। ये क्या होता है, कोर्स ग्रेन अगर है तो मिट्टी गाढ़ेपन की सुघट स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकती। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, टेम्परेरी स्पर्स आर आल्सो कॉल्ड। जो टेम्परेरी स्पर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं बंड्स। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 94 का। क्वेश्चन नंबर 95, द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ सॉइल मास इज नोन एज। जो सॉइल मास होता है उसका एक्चुअल मूवमेंट जो होता है उसको क्या कहते हैं, हम स्लोप फेलियर कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा स्लोप फेलियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, इज जियोडेटिक सर्वे द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कंसीडर्ड। जो सरफेस ऑफ अर्थ होता है उसको हम जियोडेटिक सर्वे में क्या कंसीडर करते हैं, उसको कर्व्ड यानी कर्व्ड इस तरीके से कंसीडर करते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97, वायु भार विश्लेषण डैश का उपयोग करके किया जा सकता है। तो ये IS 875 भाग 3। वायु भार विश्लेषण के लिए हम IS 875 भाग 3 का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 98, इफ द फ्लूइड इज आइडियल एज पर एजम्पशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम इट मीन्स दैट। फ्लूइड अगर आइडियल तो विस्कोसिटी 0 है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। बर्नौली थ्योरम क्या अप्लीकेबल हो, फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस। ठीक है, नॉन विस्कस मतलब विस्कोसिटी 0। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 99, शुद्ध गतिक श्यानता की SI इकाई क्या होती है। जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है उसकी SI यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और CGS यूनिट क्या होती है, वो होती है स्टोक। ठीक है, स्टोक उसकी यूनिट होती है। यहाँ पे SI यूनिट पूछा है तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो यूट्यूब चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों के लिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं जो कि NBCC या SSC JEE एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ग्रेड M20 में डैश का बहुत थोड़ा मिश्रण होता है। तो ग्रेड M20 में किसका थोड़ा मिश्रण होता है, तो 1:1.5:3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन क्या है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।